हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू नहीं, क्या बात करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। उसी के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हमने देखा है कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर सॉइल प्रोफाइल एक बार बता दीजिए, समझा दीजिए। तो उसको हम लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो में हम एक एक करके एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। ठीक, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टारगेट सेमेस्टर जो है या फिर टारगेट गुरुकुल जो है, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के पूरा ग्रेजुएशन तक का सफर कंप्लीट करने का वादा करता है। ठीक है, चलिए, नाउ वी आर स्टार्टेड। बट सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग जो हैं कमेंट अच्छे तरीके से नहीं करते। ठीक, सोशल मीडिया है, इसका मतलब आप कुछ भी थोड़ी ना लिख देंगे। एक बार कुछ भी लिखने से पहले, ठीक है, कुछ भी लिखिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन लिखने से पहले जरूर सोचिए कि अगर हम लिख रहे हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका दूसरों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और हमारे संस्कार को ये क्या दर्शाएगा। ठीक है, हालांकि आप जो भी लिखते हैं, ठीक है, जो भी कमेंट करते हैं, वो दर्शाता है आपका संस्कार किस तरीके से है। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं गलत कमेंट करते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें, वो आपके संस्कार को दर्शाता है। ठीक, ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ठीक, तो एकदम आसान तरीके से हम सॉइल प्रोफाइल को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में पिन होगा, उससे जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे फुल फुल इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, मैं कैमरा ऑफ करता हूँ। ठीक है, कैमरा ऑफ करके एक अच्छे तरीके से आपको पूरी चीज़ें डिस्क्राइब करता हूँ। सॉइल प्रोफाइल क्या है, इसमें कितने होराइजन्स होते हैं, क्या कैसे होता है। ठीक, एक एक करके एकदम बारीकी तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, सॉइल प्रोफाइल को समझने के लिए, ठीक है, देखिए इस तरीके से जो है पहले हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सॉइल प्रोफाइल समझने के लिए सिंपली आप कुछ ना करो। ठीक, कुछ ना करो, करना क्या है, ठीक, करना ये है कि जाओ और एक गड्ढा खोद लो। ठीक, क्या कर लो, गड्ढा खोद लो। ठीक है, एक गड्ढा खोद लो। ठीक, सपोज दैट मैंने एक गड्ढा खोद लिया। ठीक, अब इसमें देखो, ठीक है, इसमें देखो परतदार परतदार कुछ इस तरीके से तुमको दिखेंगे। ठीक है, यही क्या है, आपका सॉइल प्रोफाइल है। ठीक, क्या है, सॉइल प्रोफाइल है। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई। समझने के लिए क्या करो, एक गड्ढा खोद लो और उसमें देखो। ठीक है, जो परत दिखेंगे वही क्या है, सॉइल प्रोफाइल है। अब इसका अगर हम सिंपली एक डिफिनीशन निकालें तो क्या बनेगा, तो कह रहा है कि द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल, यानी जो वर्टिकल सेक्शन है, ये जो वर्टिकल सेक्शन है, ठीक है, क्या है, वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, वर्टिकल सेक्शन क्या कहलाती है, आपका सॉइल प्रोफाइल कहलाती है। सिंपली भाषा में, एकदम किताबी भाषा में नहीं जाना है, एकदम व्यवहारिक भाषा में आपको समझना है कि सॉइल प्रोफाइल क्या है। वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल इज नोन है सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ गए। अब बात करते हैं होराइजन्स क्या होते हैं। ठीक है, होराइजन्स देखो, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक परत को, मतलब इंडिविजुअल जो परत होती है उसको हम लोग बोलते हैं होराइजन्स। क्या बोलते हैं, होराइजन्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो होराइजन्स की अगर हम बात करें तो कितने तरह के होराइजन्स होते हैं, आपके जनरली देखा जाए तो 5 तरह के होते हैं। कितने होते हैं, 5 तरह के। ठीक है, 5 तरह के होराइजन्स आपके पाए जाते हैं। ठीक, 5 तरह के होराइजन पाए जाते हैं। अब कौन कौन से पाए जाते हैं, एक एक करके हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, अब देखो पहला होराइजन्स क्या पाया जाता है, ओ। ठीक, ओ होराइजन्स पाया जाता है, ए होराइजन्स पाया जाता है, बी होराइजन्स पाया जाता है, सी होराइजन्स, सॉरी आर होराइजन्स। इतने जो हैं आपके क्या पाए जाते हैं, होराइजन्स पाए जाते हैं। अब आओ एक एक करके हम लोग एक एक होराइजन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले आता है ओ होराइजन्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं सुनाता हूँ। ठीक है, ओ होराइजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस होराइजन्स या फिर क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक होराइजन्स। ठीक, क्यों बोलते हैं, आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण क्या है। ठीक, ओ होराइजन सबसे पहले आप लोग जानिए फॉरेस्ट रीजन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पाई जाती है,
फॉरेस्ट रीजन में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? अब देखो एक शब्द आता है वर्जन सॉइल, ये जो पाई जाती है ये किस में पाई जाएगी? वर्जन सॉइल में। मतलब अभी तक वो कल्टीवेट नहीं हुई है, ऐसी मतलब सॉइल जो अभी तक कल्टीवेट नहीं हुई है, उस जगह है क्या पाई जाएगी? वो होराइजन्स पाई जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई कि वो होराइजन्स कहाँ पाई जाती हैं। अब देखो ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक होराइजन्स क्यों बोलते हैं होराइजन्स को? अब हमने बात कर लिया कि ये वर्जन सॉइल में पाई जाएगी और कहाँ पाई जाएगी? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में आप लोगों ने देखा होगा भाई, जहाँ पेड़ पौधे हैं वहां तो पत्ती तो गिरेगी, ठीक है, जाहिर सी बात है। जब पत्ती गिरेगी वो डिकम्पोज होगी, वो किस में बदलेगी? ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में बदलेगी। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई, यानी होराइजन्स कहाँ पाए जाते हैं? वर्जन सॉइल या फिर फॉरेस्ट लैंड में पाए जाते हैं। उसके नीचे की होराइजन्स जो पाई जाती है हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ए होराइजन्स यानी टॉप सॉइल। यानी देखो कल्टिवेटेड लैंड में होराइजन्स पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। इसका आंसर है नहीं पाई जाएगी। ठीक है, नहीं पाई जाएगी, मतलब कल्टिवेटेड लैंड में वो होराइजन्स नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, अब कल्टिवेटेड लैंड में क्या पाया जाएगा? मतलब वो होराइजन जब अब्सेंट हो जाएगा तो कौन सा होराइजन पाया जाएगा? ए होराइजन पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? कल्टीवेटेड लैंड में। किस में पाया जाएगा? कल्टीवेटेड सॉइल में। ठीक है, कल्टीवेटेड सॉइल में कौन सी होराइजन पाई जाएगी? ए होराइजन पाई जाएगी। ठीक है, थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं। ठीक, इसको हटा लेते हैं। ठीक, चलिए हमने बात कर लिया कि कल्टीवेटेड लैंड में ए होराइजन्स पाई जाती है, जिसे हम लोग टॉप सॉइल भी कहते हैं। भाई देखो जो कल्टीवेटेड लैंड है उसका ऊपर ही होराइजन ए होराइजन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल। ठीक है, अब अगला आता है बी होराइजन्स। ठीक है, बी होराइजन्स को हम लोग सब सॉइल बोलते हैं, और सी होराइजन को पेरेंट मटेरियल बोलते हैं, और आर होराइजन को क्या बोलते हैं? बेड रॉक बोलते हैं। ठीक, चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखो कोई भी कोई भी देखा जाए मिनरल्स आएंगे तो वो कहाँ पाए जाएंगे? भाई देखो यहाँ पाए जाएंगे ए में। ठीक है, अब यहाँ से जाहिर सी बात है इनफिल्ट्रेट होगा या फिर कोई परकोलेट होगा, जो भी होगा, अगर हम वाटर देंगे तो वो नीचे तो जाएगा ही जाएगा। अब ये जहां से जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इलुविएशन। क्या बोलते हैं? इलुविएशन। ई फॉर इलुविएशन। ठीक है, कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा कि ए होराइजन्स इज आल्सो नोन एज ई होराइजन्स। क्यों बोलते हैं? तो ई होराइजन्स के नाते, सॉरी, इलुविएशन के नाते हम लोग क्या बोलते हैं? ई होराइजन्स बोलते हैं। ठीक है, जहां से जा रहा है मिनरल्स, ठीक है, उसे हम लोग इलुविएशन बोलते हैं। और जहां डिकम्पोज हो रहा है यानी जहां इकट्ठा हो रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं आइलुविएशन। ठीक है, आइलुविएशन बोल देते हैं। ठीक, अब कभी कभी आप देखेंगे कि यानी यहाँ देखो, यहाँ बी होराइजन से आल्सो नोन एज आई होराइजन। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक, उम्मीद करते हैं ये इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होंगी कि भाई देखो कोई भी चीज है एकदम प्योर थोड़ी ना है। अब बीच में दो चीजों के बीच में आएंगे तो कुछ इसका मिक्सचर होगा, कुछ इसका मिक्सचर होगा। तो इन दोनों के मिक्सचर में जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए बी होराइजन। क्या बोलते हैं? ए बी होराइजन्स बोलते हैं। ठीक है, अब अगला आता है बी होराइजन्स। तो बी होराइजन्स को आई होराइजन्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं अगले होराइजन्स के बारे में। तो सी होराइजन्स जो है किसमें, मतलब पेरेंट मटेरियल को बोलते हैं। बी होराइजन्स की जो नीचे वाली होती है तो उसको क्या बोलते हैं? सी होराइजन बोलते हैं। और जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स मतलब जो चट्टानों की बात करें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेड रॉक बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होंगी। अब आइए एक एक करके हम लोग चीजों को देखते हैं कि क्या लिखा गया है। ठीक है, फिगर से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए हम लोग जानते हैं क्या चीजें लिखी गई हैं। ठीक, लिखी गई है कि ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ, क्या लिखा गया है? ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल एक्सपोज द लेयर इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। क्या बोले थे? वर्टिकल सेक्शन जो होता है सॉइल का वही क्या है? सॉइल प्रोफाइल होता है। हम बात कर रहे थे एक परत की बारे में, एक संस्तर जिसे हम लोग बोलते हैं वो हिंदी में। ठीक है, तो वो कितने कितने होते हैं? ओ ए बी सी आर। ठीक है, ओ ए बी सी आर, कहीं कहीं आपको ई लिखा होता है तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना होता है, वो क्या होता है? इल्यूविएशन होता है। ठीक, उसमें कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखो ये जितने भी होते हैं इनको हम लोग मास्टर होराइजन्स बोलते हैं, यानी पांचों की मिला के क्या बोलते हैं? मास्टर होराइजन। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छूट रही थी,
दो टर्म आते हैं रिगोलिथ और सोलम। दो टर्म आते हैं रिगोलिथ और सोलम। आपको बता दें कि जो सॉइल की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। किससे हुई है? सोलम शब्द से हुई है बच्चों। हम बता दें कि जो सोलम है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है फर्श। ठीक है। अब क्यों हमने ये चीजें बताई? क्योंकि उससे आपको रिलेट कर पाए। चीजों को रिलेट करके जिस दिन आप समझना सीख जाएंगे उस दिन समझिए आपको हर चीजें आपको समझ में आनी आ जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे फर्श के बारे में, यानी उसका मतलब क्या होता है? फर्श। ठीक। हमने बात किया था कि भाई जो होराइजन होता है पहले ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है। उसके बाद ए होता है, बी होता है, सी होता है, आर होता है। ठीक है। इतने होराइजन्स पाए जाते हैं। अब देखो ऊपर के मतलब ये फॉरेस्ट वाला छोड़ दो, इसको भूल जाओ। होराइजन्स को अभी भूल जाओ, यानी तुम समझो कि हम कल्टिवेटेड लैंड में कल्टिवेटेड सॉइल में आ गए हैं। ठीक है। होराइजन्स को भूल जाओ। अब आओ ए और बी होराइजन्स में। ठीक है। ए और बी होराइजन्स में अब कल्टिवेटेड लैंड में तुम आ गए। ठीक है। अब कौन सी मिलेंगी? इतनी चीजें मिलेंगी। जाहिर सी बात है इतने होराइजन्स मिलेंगे। अब ऊपर कितना है, यानी ये फर्श वाला जो है उसमें कितने मिलेंगे? ए और बी। इसको हम लोग बोलते हैं 16। ठीक। इतनी चीजें समझ में आ गई हूँ। ए और बी को क्या बोलते हैं? सोलम। ठीक। अब सोलम के जस्ट नीचे एक होराइजन और चले जाओ, इसी में जोड़ लो सी को, तो वो क्या हो जाएगा? रिगोलिथ। यानी आपको हम बता दें कि ए प्लस बी को हम लोग बोलते हैं सोलम और ए प्लस बी प्लस सी को क्या बोलते हैं? रिगोलिथ बोलते हैं। ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक। ये चीजें हैं। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कई बार पूछा गया। ठीक है। एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या होती है। देखो मैंने क्या बताया था? ओ होराइजन इज विजुअल इन वर्जिन सॉइल, यानी जो ओ होराइजन होती है वो वर्जिन सॉइल में क्या होती हैं? विजुअल होती हैं, यानी देखने को मिलती हैं। वर्जिन सॉइल का मतलब जो अभी तक कोई कल्टीवेशन नहीं है, अभी वैसे की वैसी पड़ी हुई है। ठीक है। कह रहा है एंड एब्सेंट इन अरेबल सॉइल। अरेबल सॉइल का मतलब अब्सेंट किस में है? कल्टीवेटेड सॉइल में क्या है? अब्सेंट है। जिसमें हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें क्या है? अब्सेंट है। ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई। हम बात करते हैं ए होराइजन्स इज द टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन्स, यानी ए होराइजन्स क्या है? टॉप टॉप सॉइल मैंने बोला था। ठीक है। इसमें क्या होता है? मोस्ट मिनरल होराइजन, यानी इसी में क्या पाए जाते हैं? मिनरल का इल्यूविएशन होता है। देखो नीचे लिखा गया ई होराइजन इज द होराइजन ऑफ मैक्सिमम इल्यूविएशन, यानी इसमें क्या होता है? मैक्सिमम इल्यूविएशन होता है। ठीक है। अब बात करते हैं, कह रहा है बी होराइजन इज इल्यूविएशन होराइजन, मतलब जो है एलुवियल होराइजन कौन होता है? तो वो भी होराइजन होता है। एक होता है इलुवियल, एक होता है एलुवियल। ठीक है। ये चीजें हम समझा चुके हैं। ठीक। कह रहा है कि द ए एंड बी होराइजन टुगेदर आर रिफर्ड एज सोलम या फिर ट्रू सॉइल, यानी ये ट्रू सॉइल जो है सत्य मृदा जिसे हम बोलते हैं वो क्या है? ए प्लस बी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोलम बोलते हैं। ठीक है। अगला है कह रहा है सी होराइजन कॉमनली रिफर्ड एज प्रेजेंट मिनरल, यानी जो सी होराइजन्स में जो प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल होराइजन बोलते हैं, या सॉरी पेरेंट मटेरियल होराइजन बोलते हैं, यानी इसमें क्या पाया जाता है? पेरेंट मटेरियल पाया जाता है। ठीक है। अगला आ रहा है कि कर है द सॉरी अनकंसोलिडेटेड, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ रॉक बाय वेदरिंग इज कॉल्ड रिगोलिथ, यानी जो क्या करते हैं कि मतलब आपका आर होराइजन था ना, आर होराइजन का मतलब रॉक होराइजन। ठीक। रॉक वाला जो होता है वेदरिंग होने के बाद जो होराइजन मिलती है, यानी ऊपर का जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिगोलिथ बोलते हैं। और मतलब देखो सबसे बड़ा अगर हम कण की बात करें, सबसे बड़े पार्टिकल की बात करें, सबसे बड़े जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, दिमाग में नहीं आ रहा है, बाद में बताएंगे उस चीज़ों को। ठीक है। यानी सबसे बड़े पार्टिकल की बात करें तो वो आर वाला होगा। उससे छोटा कौन होगा? सी वाला होगा। उससे छोटा कौन होगा? बी वाला होगा। उससे छोटा कौन होगा? ए वाला होगा। ठीक है। यानी सबसे छोटे पार्टिकल की अगर हम बात करें वो कौन सा होता है? ए होराइजन्स होता है। ठीक है। इसमें ये चीज़ें आपको समझ जानी चाहिए। और ये होराइजन्स में बात करें, ये डार्क कलर होता है। ठीक है। क्यों होता है? इसमें पाया जाता है Fe, यानी कि आयरन पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, इस तरीके की जो है मिनरल्स आपके क्या पाए जाते हैं? ये होराइजन्स में पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ आपकी जाके सॉइल प्रोफाइल खत्म होती है। ठीक है। एक क्वेश्चन और हम बताएंगे, उसके बाद इस सेशन को हम अंत करेंगे। ठीक है। एक एक क्वेश्चन ये था
कि सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाता है सॉइल कंपोनेंट क्या है, सॉइल कंपोनेंट कितने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया चीज़ों को तो हम बता देते हैं। तो सॉइल कंपोनेंट आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, कौन कौन से, पहला होता है एयर। 1 मिनट इसको रफ कर लेते हैं, फिर चीज़ों को अच्छे तरीके से लिख के बताते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाता है, एयर। क्या आएगा, एयर। 1 मिनट, नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे चीज़ों को लिखते हैं, आएगा एयर। ठीक, एयर आएगा, वाटर आएगा। ठीक, वाटर के बाद आपका क्या आएगा, मिनरल्स आएगा। ठीक है, क्या आएगा, मिनरल। उसके बाद क्या आएगा, ऑर्गेनिक मैटर। ओएम का मतलब ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इतनी चीज़ें क्या हैं, ये आपके सॉइल कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, सॉइल में अगर बात करें तो 25% क्या पाया जाता है, एयर पाया जाता है। और 25% आपका क्या पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा। और ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो ये 5% पाया जाता है। ठीक है, और मिनरल्स की बात करें तो ये 45% पाया जाता है। यानी कुल मिला जुला के आपके 100% जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, जो पूरे कंपोनेंट होते हैं वो 100% होते हैं। 100% में से 25% एयर पाया जाएगा, 25% वाटर पाया जाएगा, और 45% आपके मिनरल्स पाए जाएंगे, और ऑर्गेनिक मैटर 5% पाए जाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। ठीक, आगे मिलेंगे, हम अगला पेपर सॉल्व करके आपको हम यूट्यूब पे देंगे। ठीक है, ये वादा है मेरा। ठीक, आप लोग बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।